स्टार्ट करें। नमस्कार, मैं भगवान दास। नमस्कार सर। ऋषिकुल योगपीठ कोऑर्डिनेटर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार प्रारंभ करने से पूर्व हम ईश्वर की वंदना करते हैं। आइए कमर गर्दन सीधा करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। कोमलता से दोनों फिंगर से आंखों पर स्पर्श करें। आज के प्रवक्ता पूजा तोमर जी हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर DN शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो आमंत्रित करें और अनुपम जी से भी आइए, स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज का वेबिनार महासत्र जो विशेष महासत्र है, आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। 5 मार्च 2022 राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय 127वां महासत्र जो लगातार आयोजित किया जा रहा है। आज के महासत्र में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुई हैं डॉक्टर पूजा तोमर जी, इंदौर मध्य प्रदेश से। आज के महासत्र का जो मुख्य विषय है हार्मोनल इम्बैलेंसेस इन वुमेन्स थ्रू योगा एंड नेचुरोपैथी, इस पर आज परिचर्चा होनी है। और साथ ही ये भी परिचय दे देते हैं कि डॉक्टर पूजा तोमर जी BNYS और MSc इन योगा कर रखा है। तो इतने विद्वत्ता के साथ आज के इस महासत्र में जो भी जानकारी दी जा रही है वो बहुत ही लाभदायक होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस सत्र को देखें और सुनें और समझें। और आज के इस महासत्र में मैं मुख्य वक्ता का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अनुपम कुमार, बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए और डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें और साथ ही आज के कार्यक्रम को आरंभ करें। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अनुपम कुमार, ऋषिकुल योगपीठ बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ। और आज के ऋषिकुल योगपीठ के 365वें नेशनल वेबिनार में डॉक्टर पूजा तोमर मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। ऋषिकुल योगपीठ के 127वें सत्र में मैडम का दोबारा स्वागत। तो मैडम इंदौर से लाइव आ चुकी है, तो चलते हैं सीधे मैडम के पास और आज के बारे में जानेंगे। हाँ सर, नमस्ते। मैं डॉक्टर पूजा तोमर, BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, मास्टर्स इन योगा एंड कॉन्शियसनेस से। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ऋषिकुल योगपीठ को, संस्था को, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने ज्ञान में से कुछ सबके सामने पेश कर पाऊँ, जिसकी वजह से किसी को उसका लाभ हो पाए। तो आज हमारा विषय है कि वैसे तो हार्मोनल इश्यूज जो हैं वो आजकल सभी में देखने को मिल रहे हैं, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो। लेकिन फीमेल्स की जो है वो पूरी ही लाइफ जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि हार्मोनल असंतुलन पे ही मतलब जिंदगी भर उसी से ही ग्रसित रहती है। जैसे कि हार्मोनल असंतुलन क्या होता है, अगर हम सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहें तो हार्मोनल असंतुलन तब होता है जब हमारे रक्त प्रवाह में यानी हमारे ब्लड स्ट्रीम में जब बहुत कम या बहुत अधिक मात्रा में हमारा हार्मोन हो जाता है। या तो बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाएगा या तो वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा।
और हमारे ब्लड स्ट्रीम में जब हार्मोन इतना कम हो जाता है तो हमें हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट होता है। इम्बैलेंस का मतलब या तो कम हो जाना या तो अधिक हो जाना, उसकी जो मात्रा है उससे कम या अधिक हो जाना। वैसे तो बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं आते हैं छोटे मोटे चेंजेस की वजह से, लेकिन क्योंकि हमारे हार्मोन जो हैं वो हमारे शरीर में उसकी जो आवश्यकता इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि छोटे मोटे ही चेंजेस की वजह से हमारे शरीर में उसका दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है अन्य समस्याओं के रूप में। हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइनल सिस्टम हमारा जो है उसकी जो ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइनल ग्लैंड्स, उससे होने वाला एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को गवर्न करता है, यानी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है कि जैसे कि हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं या हमारे बॉडी में किसी भी तरह का कोई चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें। महिलाओं में नॉर्मली देखा जाता है ये जब महिलाओं में उनका जब मासिक दम शुरू होता है उनके बचपन में, उनके मेनार्के में 9 से 13 साल की उम्र। 9 से 13 साल की उम्र इसलिए कहूंगी क्योंकि आजकल ये सारी चीजें जल्दी हो रही हैं क्योंकि बच्चों का खान पान, लाइफस्टाइल सारी चीजें बिगड़ी हुई हैं, इसलिए इस बीच जब उनका मेनार्के स्टार्ट होता है, उनका प्यूबर्टी वाला पूरा फेज, उनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो फेज होता है, गर्भावस्था यानी कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उनका प्रेगनेंसी पीरियड, और जब उनका रजोनिवृत्ति यानी उनका जब मीनोपॉज आ जाता है तब, उस टाइम पर हमें इनके हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा मतलब पूरा लाइफ टाइम हमें उनके हार्मोनल इश्यूज देखने को मिलते हैं। महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन इतना ज्यादा सामान्य है कि उनका गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन या उनका वेट बढ़ना, शादी के बाद होने वाले हार्मोनल चेंजेस, शादी से पहले होने वाले हार्मोनल चेंजेस, हर तरह की चीजें या उनके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स आना, किसी भी चीज की वजह से हार्मोनल इश्यूज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आजकल जो हार्मोनल इश्यूज के लिए फैक्टर बनी है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है यानी तनाव, हमारा मानसिक तनाव जो है वो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को लेके, यानी हमारे हार्मोनल असंतुलन को लेके। जो हार्मोन्स मेनली इम्बैलेंस होते हैं वो है एड्रेनलिन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन, स्टेरॉइड्स। इस तरह के जो हार्मोन हैं कॉमनली वो सबसे ज्यादा इम्बैलेंस देखा जाता है जिनमें महिलाओं के बीच में। अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कि उनको इतना ज्यादा मानसिक तनाव हो जाता है कि धीरे धीरे करके उनके खान पान की आदतें बिगड़ जाती हैं, उनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से उनको रात में नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, पीरियड्स में कॉमनली देखा जाता है कि लेडीज को चिड़चिड़ापन हो जाता है, फिर उनका लाइक वेट बढ़ने लग जाता है, किसी किसी का वेट कम हो जाता है, वेट बढ़ना, कम होना, इंसुलिन ऊपर नीचे हो जाता है, जो ग्लूकोज लेवल्स होते हैं उनके ऊपर नीचे होने की वजह से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। पीसीओएस पीसीओडी के जो कंडीशंस आजकल चल रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स जो हैं, मेंसेस स्टार्ट होने से पहले जो इश्यूज आ रहे हैं वो सारी चीजें हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, पीरियड्स में हमें जो इम्बैलेंस देखने को मिलता है वो तो है ही सही, बाद में आफ्टर भी हमें देखने को मिलेगा। इन पीसीओएस पीसीओडी में जो ट्यूमर्स होता है ओवरी के अंदर, उसकी वजह से हमारे जो हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं उसकी वजह से जो गांठें बन जाती हैं ओवरीज में, वो पीसीओएस पीसीओडी के रूप में बाद में आगे जाकर वेट बढ़ाना, स्ट्रेस, एक्ने, उनके पूरे चेहरे पे निकलना, उनकी आवाज में भारीपन आना, उनके चेहरे पे बाल उगाना, उनके जो सर के बाल हैं उसमें बहुत ज्यादा मतलब लाइक ब्रुटल हो जाना, बहुत ही रफ हो जाना, बालों का अत्यधिक झड़ना, और उनको बहुत मूड स्विंग्स होना, मतलब कि पल में खुश हैं, पल में दुखी हैं, इस तरह की चीजें हमें बहुत देखने को मिलती हैं। और इस तरह की चीजों को अगर हम शुरू में कंट्रोल नहीं करते हैं तो आगे जाके इनफर्टिलिटी का कारण बनती है। इनफर्टिलिटी मतलब कि बांझपन। अगर हार्मोनल इश्यूज छोटे मोटे, वैसे तो हम लोग कहेंगे कि भाई छोटी सी चीज है कि हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन ये आगे जाकर हमें इनफर्टिलिटी के कॉज तक ले जा सकती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सूजा जाना, चेहरे पे सूजन आ जाना, फुल बॉडी में सूजन आ जाना, बढ़ जाना, वजन का बढ़ना, थकान बहुत जल्दी महसूस होने लग जाना औरतों को, उसके बाद शरीर का तापमान जो है वो कभी घटना, कभी बढ़ना, पीरियड्स कभी डिले हो जाना, कभी स्किप हो जाना, कभी बार बार एक ही महीने में 2-3 बार आ जाना, इस तरह से यह सारे जो कारण है, ये सारे जो लक्षण हैं, ये हमारे उसी के हो सकते हैं हार्मोनल असंतुलन के। तो हार्मोनल असंतुलन के अब जो कारण हमें देखने को मिल रहे हैं वो मेनली एनवायरमेंटल कंडीशंस इतनी ज्यादा चेंज हो रही हैं कि लाइक अब अभी हम देख रहे हैं कि फैब चल रहा है और हमारे पास लाइक अब हमारी अब जाके गर्मी स्टार्ट हुई है, फैब खत्म होने के बाद मार्च स्टार्ट होने पर, तो और कभी बारिश हो जाना, कभी कुछ हो जाना, लाइफस्टाइल चेंजेस, हमारा स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं है, हम रात में लेट नाइट मोबाइल यूज करते
करते हैं। वर्क फ्रॉम होम, कोरोना की वजह से जो वर्क फ्रॉम होम आया है लेडीज के ऊपर, उसकी वजह से उनका स्ट्रेस काफी बढ़ गया है। तो उनको फैमिलीज और अपना काम दोनों चीजों का प्रेशर उनके ऊपर है। स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस इनडायरेक्टली हार्मोनल इम्बैलेंस ही कॉज करता है, वो हार्मोनल का असंतुलन ही कॉज करता है। उसके बाद फिर उनमें मूड स्विंग्स तो होना ही है, उनका वेट तो बढ़ेगा ही, हर फीमेल्स का ही बढ़ता है हार्मोनल इश्यूज की वजह से। रात को पसीना आना, उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है, सेक्सुअल जो ड्राइव है, उन सब चीजों में उनकी रुचि कम होना, उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ना, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होना, उन किसी किसी का मेनोपॉज बहुत जल्दी हो जाना हार्मोनल इश्यूज की वजह से, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इन सब चीजों की वजह से हमें बहुत ज्यादा समस्याएं देखने को मिल रही हैं औरतों में, कि ओवरी में गठाने बन रही हैं जो कि पीसीओएस पीसीओडी का रूप ले रही हैं, जो आगे जाके बांझपन का रूप ले रही हैं, जिससे उनकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। स्पेशली आजकल 20 आजकल तो किसी भी उम्र की औरत को हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। लेकिन कॉमनली ये प्रॉब्लम जो है वो 20-21 साल की औरतों से लेके जो मिडिल एज की औरतें होती हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनके पास स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है, उनका खान पान बहुत गड़बड़ है, उनकी नींद बहुत गड़बड़ है, रात में पसीना आना, घबराहट होना, मतलब हर जो उनके जो पर्सनल रिलेशंस तक खराब हो रहे हैं हार्मोनल इश्यूज की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। हार्मोन असंतुलन जो है वो बहुत सारी चीजों को प्रभावित करता है हमारे शरीर की, वो सब मैंने आपको बताया कि वजन बढ़ना, थकान हो जाना, मानसिक तनाव हो जाना, बहुत सारी चीजें। अब एलोपैथिक डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इन कंडीशंस को वो कवर अप करने की कोशिश करते हैं, किससे कि मेडिसिन के थ्रू। तो मेडिसिन के थ्रू वो कवर अप करेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो किसी भी चीज की वजह से ये नहीं ठीक हो पाएगा जब तक कि हम अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर नहीं करते या हम अपने रूट कॉज को खत्म नहीं करते। तो कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कुछ फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर ओवरी का मतलब बाय बर्थ इशू रहता है, कंजेनाइटल इशू रहता है, उसकी वजह से एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, लाइफस्टाइल कंडीशंस होती हैं, इन सब चीजों की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। डाइट हम लोग अच्छी नहीं ले रहे हैं, हर चीज में मिलावट आ रही है, ऊपर से हमारा डाइट पैटर्न पूरा बिगड़ चुका है कि हमें कब खाना है कब नहीं खाना। महिलाओं में सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं कि वो पूरा काम करके सुबह से कुछ नहीं खाती हैं, पूरा काम करके फिर खाना पसंद करती हैं। तो ये जो इतना लंबा जो पूरा नाइट का जो फास्ट था और इतना लंबा जो गैप हो गया है, ये भी हार्मोनल इश्यूज का कारण बनता है, क्योंकि हमारी बॉडी में इस तरह के केमिकल्स रिलीज होने लग जाते हैं एक्स्ट्रा फास्टिंग, ओवर फास्टिंग की वजह से, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोन्स का असंतुलन बिगड़ना होने लग जाता है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो ऐसा तो कोई भी पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को एक बार में हम डायग्नोस कर पाए, लेकिन फिर भी अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो नॉर्मली वो हमसे सिम्टम्स पूछता है। हमारे सिम्टम्स हर किसी के सेम नहीं होते हैं, किसी में 2 सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, किसी में चेहरे पे बाल आ रहे हैं, पूरे शरीर पे बाल बढ़ने लगे, किसी के चेहरे पे एक्ने, पिंपल्स देखने को मिल रहे हैं, किसी को स्ट्रेस है, किसी का वजन बढ़ रहा है। इस तरह के अलग अलग सिम्टम्स हमें पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डायग्नोसिस के लिए हमें सबसे पहले सिम्टम्स देखना होते हैं, पेशेंट्स के लक्षण क्या है उसके बाद हमें उनको रेगुलर उनका रूटीन सेल्फ एग्जामिनेशन होना चाहिए उनकी पूरी बॉडी का। उसके बाद हम उसको उसका यूएसजी भी करवा सकते हैं ओवरीज में देखने के लिए कि उसको पीसीओएस पीसीओडी तो नहीं है। उसकी ओवरी सबसे पहले इफेक्ट होती हैं, अगर किसी भी तरह का हार्मोनल असंतुलन होगा तो सबसे पहले हमारी ओवरीज इफेक्ट होती हैं। ठीक है, एक्सरेस वगैरह करवाएंगे हम, इस तरह की कोई भी चीजें, ब्लड एएमएच लेवल टेस्ट करवाते हैं। एच लेवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हार्मोनल इम्बैलेंस को देखने के लिए। एंटी मलेरियन हार्मोन का टेस्ट बहुत जरूरी होता है। थायराइड लेवल्स चेक करवाए जाते हैं, इम्बैलेंस होने की वजह से सारे ही हार्मोन गड़बड़ होंगे तो थायराइड हार्मोन भी प्रॉब्लम्स करते हैं। तो थायराइड इश्यूज भी हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से कई बार वेट बढ़ना, कम होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस में डायबिटीज तक पेशेंट चला जाता है। पहले जब उसको पता चलेगा तो उस टाइम पे वो कम रहेगा, बाद में उसको फिर डायबिटीज भी हो सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथिक डॉक्टर्स कॉमनली जो है वो बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज करते हैं, मेटफॉर्मिन का यूज करते हैं कि पेशेंट्स को ठीक कर पाए। लेकिन जब तक उनकी लाइफस्टाइल सही नहीं होगी, उनका डाइट सही नहीं होगा, उनकी हैबिट सही नहीं होगी, तब तक किसी भी तरह का हार्मोनल इश्यूज या किसी भी तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कभी भी ठीक नहीं होगा।
इसलिए हम ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे पहले उनकी डाइट चेंज करवाएंगे। कि डाइट के लिए हमें उनको क्या करना है, हमें उनको पूरा बैलेंस डाइट प्रोवाइड करना है, जैसे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, सारी चीजें हो, जिसमें हरे पत्तेदार सब्जियां हमें देखने को मिले, जिसमें मैदा कम हो, रिफाइंड शुगर नहीं होना चाहिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें। लो फैट डाइट लेना है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है। कार्बोहाइड्रेट हमें लेना है उतना ही लेना है जितना हमारा एक्टिविटी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम चाहते हैं कि हमें हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक करना है या किसी भी तरह की समस्या हमें नहीं हो, तो उसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में, हमें एक्टिविटीज में एक्सरसाइज या योग को ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम हर तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जैसे कि अगर हम डाइट का तो मैंने आपको बताया, आसनास की अगर हम बात करें तो पश्चिमोत्तानासन जो है, सूर्य नमस्कार जो है, उसके कुछ राउंड्स ही अगर हम दिन में 6 से 12 राउंड्स ही करें तो सूर्य नमस्कार हमारी ओवरऑल बॉडी पे काम करता है, पूरे शरीर पे साथ में काम करता है। तो सारे ही हॉर्मोन्स बैलेंस करेगा वो, क्योंकि उसमें हर तरह का आसन इंक्लूड होता है। त्रिकोण आसन हो गया। प्राणायाम की बात अगर हम करें तो कपाल भाती जो है वो बहुत जरूरी है हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम होता है, सूर्य नमस्कार होता है, सूर्य अनुलोम विलोम होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। हाइड्रोथेरेपी में, नेचुरोपैथी में एक ट्रीटमेंट होता है हाइड्रोथेरेपी, जो कि जल चिकित्सा होता है। जल चिकित्सा में मड चिकित्सा यानी मड थेरेपी भी रखी जाती है। तो मिट्टी पट्टी जो होता है, जब उसको हम अब्डोमेन पैक लगाते हैं, जब हम पेट पे मिट्टी पट्टी रखते हैं, तो वो हमारे एंडोक्राइनल सिस्टम जो है उसको वो एनहांस करना स्टार्ट करते हैं, यानी उसके जो फंक्शंस उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्मोनल इश्यूज ठीक होने लग जाता है, हार्मोनल असंतुलन ठीक होने लग जाता है। हार्मोनल जो हाइड्रोथेरेपी है उसमें हमारे को डूशेस होते हैं जो कि प्रेशर से दिए जाते हैं पेशेंट्स को। कोल्ड पैक्स होते हैं जो हम पेशेंट्स को देते हैं, जिसकी वजह से उनके हार्मोनल जो असंतुलन हुआ है वो सारा का सारा संतुलित होने लग जाता है धीरे धीरे करके। एक्यूपंक्चर के कुछ पॉइंट्स होते हैं नेचुरोपैथी में जो कि बहुत हेल्प करते हैं। सन बाथ में हीलियोथेरेपी में एक आथपस्नाना होता है, जिसमें जो बनाना लीव्स होती हैं, केले के जो पत्ते होते हैं, उसके थ्रू हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से वो ओवरऑल बॉडी के हार्मोन्स को ठीक करता है, चाहे वो थायराइड हार्मोन हो, ग्रोथ हार्मोन हो, किसी भी तरह का हार्मोन इम्बैलेंस हो, किसी भी तरह का हार्मोन असंतुलन हो, वो ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले हमें पेशेंट का डाइट ठीक करना पड़ता है, उसके सिम्टम्स को चेक करना होता है कि एक्चुअली उसको प्रॉब्लम क्या है, कि उसको हार्मोनल किस तरह का इम्बैलेंस हुआ है, सिर्फ थायराइड लेवल पे हुआ है या उसको ओवरी लेवल पे हुआ है या किस तरह के लेवल्स पे हुआ है, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी में हर तरह की कोशिकाएं जो हैं वो सारे के सारे सबके सब हमें हार्मोन्स ही स्रावित कर रही हैं। तो इसीलिए हमें डाइट को सबसे पहले चेक करना है, हमारी पूरी डाइट बैलेंस हो, हमें एक्सरसाइज हमारी बॉडी में हमें इंक्लूड करना है, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, मेडिटेशंस करना है, हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है। ओम का जो चैंटिंग होता है, अगर हम रोज सुबह आधा घंटा या 15 से 20 मिनट भी अगर हम ओम का चैंटिंग करें, गहरी सांस लेके सांस छोड़ते हुए, तो ओम का चैंटिंग तो हमें डायबिटीज में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, जैसे कि भगवत गीता में लिखा हुआ है कि डायबिटीज तक के पेशेंट्स में बहुत अच्छा देता है। तो डायबिटीज भी एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्योंकि उसमें भी इश्यूज हुआ है, बहुत सारे इश्यूज, मतलब कि सारे के सारे हमारे ओम चैंटिंग से ही ठीक हो रहे हैं। डायबिटीज में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, पीसीओएस पीसीओडी के पेशेंट्स में भी मेडिटेशन, योग निद्रा, इन सब चीजों के थ्रू बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो किसी भी तरह का हार्मोनल असंतुलन जो है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं, जैसे कि हमारे जो एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं, वो पूरे शरीर में स्थित जो कोशिकाएं होती हैं, उनको उनके अंदर जो मतलब रक्त प्रवाह है, उनका जो ब्लड स्ट्रीम है, उसके अंदर हार्मोन की इतनी ज्यादा कमी हो जाना या हल्की सी कमी हो जाना, थोड़ी सी कमी हो जाना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा कर सकता है, क्योंकि हार्मोन का हमारे शरीर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। इसीलिए अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी सारी चीजें हमें बहुत जरूरी है कि हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएं और हमारा जो असंतुलन है हम उसको बहुत जल्दी संतुलित कर पाएं। हम डाइट को लेकर के और योग को लेकर के, हम अपने प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के हमें ठीक कर पाएं। सबसे पहले तो हमें अपनी नींद ठीक करना है, तो सबसे पहले हमें लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए हम रात में हमें मोबाइल को यूज करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग रात में बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स का यूज कर रहे हैं, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया काम का, कोरोना में जो वर्क फ्रॉम होम है तो हम ओवर टाइम कर रहे हैं। ऑफिस में जब हम थे तो हमारा 10 से 6 का, 11 से 7 का टाइम था, वर्क फ्रॉम होम में हमारे पास प्रेशर बहुत ज्यादा है, हम पूरा टाइम दे रहे हैं,
फीमेल्स के ऊपर डबल प्रेशर है कि उनको फैमिलीज भी चेक करना होती है, फैमिलीज भी देखना है, बच्चे भी देखना है, सब कुछ चीजें हैं, तो उनके ऊपर स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए फीमेल्स में उनका मेनार के स्टार्ट होने से लेके उनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाता है, असंतुलन स्टार्ट हो जाता है, वो बाद में जाके उनका पूरा प्यूबर्टी, जब उनका पूरा मासिक धर्म रहता है, उनका मासिक धर्म शुरू हो जाता है, उसके दौरान, उसके बाद में उनकी गर्भावस्था जो है, उससे पहले, उसके बाद में, उन सारी चीजों में वो समस्याएं उत्पन्न करता है। इवन कि उनके रजोनिक वृत्ति जो उनका मेनोपॉज स्टेज आता है, उसके बाद भी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि उसमें यूट्रस में फाइब्रॉइड्स तक हमें देखने को मिल जाते हैं, जो गठाने हमें देखने को मिल जाती हैं, वो भी हम देख पाते हैं। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस भले ही छोटा मोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे शरीर में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि हमारा जो जितनी भी एक्टिविटीज सारी की सारी हार्मोन्स ही हमारे नियंत्रित करता है। तो उसकी वजह से हमारे शरीर में समस्याएं इतनी ज्यादा उत्पन्न होने लग जाती हैं कि हमें तरह तरह का तनाव, हमारा वजन बढ़ना और सारी चीजें हमें होती रहती हैं धीरे धीरे करके। एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, फीमेल्स को मूड स्विंग्स होना, ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए हमारी सब आपसे यही विनती है सब लोगों से कि आप सबके सब अपने जीवन से स्ट्रेस, सबको है, स्ट्रेस को हटाइए ताकि हम सब अपने जीवन को अच्छे से मजेदार तरीके से एंजॉय कर सकें। और हम योग को अपनाएं, हम आसनों को अपनाएं, हम प्रकृति को अपनाएं, एक्सरसाइज करें, अपने एक्टिविटीज में ऐड करें, हम अपना खान पान सही रखें, फास्ट फूड को अपने जीवन से हटाएं, जैसे कि मैदा है, रिफाइंड शुगर्स हैं, ये सारी चीजें, पिज्जा, बर्गर्स, ये सारी चीजों को हम हटाएं। हमारी डाइट सही रहेगी, हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारे मतलब हमारा पूरा मेंटल स्टेट अगर सही रहेगा मेडिटेशन के थ्रू, उसके थ्रू हम सब दिन भर में थोड़ा सा 1 घंटे का समय तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं। उसके थ्रू हम अपना हार्मोनल असंतुलन ठीक कर सकते हैं और हार्मोनल असंतुलन के साथ साथ हम सारी ही बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हार्मोनल असंतुलन हमें अभी तो मजाक लगता है, 10 में से 10 की 10 औरतों को होता है, कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है। कुछ लोग इसको अपनी कोई चीज समझती हैं जिससे उनके पर्सनल संबंध खराब होने लग जाते हैं, उनके परिवार के साथ, उनके दोस्तों के साथ, उनके हस्बैंड के साथ, उनके बच्चों के साथ। वो सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, लेकिन जिम्मेदार उनको ठहराया जाता है बाकी सारी चीजों को लेकर के। इसलिए हमें बस कुछ नहीं करना है, जो हम मेडिसिन लेते हैं वो भी आगे जाके हमें और ज्यादा हमारे असंतुलन पैदा कर सकती है, हमारे शरीर के हर तरह के केमिकल सिक्रीशंस में, हमारे हर तरह के हार्मोन सिक्रीशंस में। इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी डाइट ठीक करना है, लाइफस्टाइल ठीक करना है, एक्सरसाइज करना है, ध्यान करना है, इन्हीं सब चीजों के थ्रू, और खुश रहना है। इन्हीं सब चीजों के थ्रू हम अपने हार्मोनल असंतुलन को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं और इसके होने वाले दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आज के आपके सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आज का महासत्र बहुत ही विशेष था, जैसा कि पहले बताया गया था, और शायद सभी लोग जो भी जुड़े रहे उन्हें बहुत सारा इससे लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जो लोग नहीं भी जुड़ पाए हैं तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि रिस्कुल योगपीठ का जो फेसबुक चैनल है, इस पर ये वीडियो भी कंटिन्यू रहेगा, तो बाद में भी देखा जा सकता है। साथ ही ये कल यूट्यूब पे भी आ जाएगा, हमारा रिस्कुल योगपीठ का यूट्यूब चैनल भी है, तो आप वहां से भी इसकी जानकारी बार बार रिपीट आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके अलावा भी जो भी समस्याएं इस तरीके की अगर रहती भी हैं तो उसके लिए भी हमारा रिस्कुल योगपीठ इस तरीके से डॉक्टर साहब से कंसल्ट करा सकता है। तो बस आज के इस महासत्र के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूजा मैम का। आज के इस महासत्र को यहीं पर विराम देने के लिए अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर भगवान दास जी को कि आए और डॉक्टर मैम का आभार व्यक्त करें और साथ ही धन्यवाद दें और शांति पाठ कराते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम दें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज का सत्र बड़ा ही विशेष रहा। खासकर महिलाओं को तो एक किस्म का रामबाण, एक ऐसा ज्ञान मिला कि वो अपने प्रकृति को
और अपने स्वास्थ्य को बड़ा ही संतुलित और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के बड़ी सहयोग ले सकते हैं। डॉक्टर साहब का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं एक थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आजकल ऋषिकुल योगपीठ का जो वेबिनार चल रहा है, उसके साथ साथ हम लोग नेचुरोपैथी का कोर्स भी लॉन्च करते हैं और उसके अंदर जगह जगह प्रांत के अंदर अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। उसके अंदर जो भी इच्छुक हो वो उसमें दाखिला ले सकते हैं। और ऑनलाइन स्टडी भी हमारी अभी थोड़ी से दिनों में ही स्टार्ट होने वाली है और उसके अंदर हम ऑनलाइन उसको कोचिंग भी देंगे और इसका विशेष लाभ उठाएं, ये मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ अब इस वेबिनार को हम विराम देने की ओर हैं। आइए कमर गर्दन सीधा करें, शांति पाठ करते हैं, और कैसे आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम ध्यो अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन दें। ओम पर लगाऊं। मैं पुनः दोबारा डॉक्टर पूजा तोमर जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जो आज उपस्थित हुए और थोड़ा सा विलंब के कारण क्षमा चाहते हैं। और अब इस वेबिनार को यहीं विराम देते हैं। कल इसी समय फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमस्कार। नमस्कार।